आज हम बात करेंगे भारत की अद्भुत स्पोर्टिंग जर्नी की, जहां हमारा सिस्टम बिल्कुल सुला दिया है, जिसको कहते हैं इंडियन स्पोर्ट्स इज अ स्लीपिंग जायंट। कहते कहते मैं तो सक गया हूं। 1960 62 से जब मैंने स्पोर्ट्स के लिए जागा था 8-9 साल का, और देखा था कि भारत ने एशियन गेम्स फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था 1962 में चुनी गोस्वामी और जर्नैल सिंह के नेतृत्व में। और हमने जापान, चाइना, कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे सारी टीमों को हराया था। और आज देखिए 1962 के करीब 62 साल बाद भारत अब एशिया में 24वें नंबर पे है और वर्ल्ड के स्टैंडिंग्स में 125वें रैंक में है। यह है इंडिया की प्रोग्रेस जब हम बात करते हैं स्टेट की। पर जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशंस की, तो हमें देखने को बहुत अद्भुत कंट्रीब्यूशंस मिलते हैं। हमारे जमाने में 1970 में मिस्टर इलियास बाबर को राजपुताना राइफल रेजिमेंट सेंटर का कोच बनाया था, और जब से वो आए तब से लेके उसके 20 साल बाद तक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्ल्ड क्लास एथलीट्स आए थे। कई नाम ऐसे उभरे नहीं क्योंकि उन्होंने ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीता, पर बजरंग राम, बजरंग सिंह, दशरथ सिंह, शिवनाथ सिंह, श्री राम सिंह जैसे ल्यूमिनरीज थे, जिसमें से दो का नाम खाली लोगों ने देखा और समझा। और वो थे श्री राम सिंह, जो 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में 7th आए 800 मीटर की दौड़ में, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा था और जिसको गोल्ड मेडल विनर एल्बर्टो जॉन तरोना ने कहा था श्री राम सिंह का अर्ली पेस के कारण ही ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा था। और फिर शिवनाथ सिंह, जिन्होंने 1978 में जलंधर में मैराथन रिकॉर्ड सेट किया 2 घंटे 12 मिनट का, जो आज तक खड़ा है 46 इयर्स बाद। इसके बावजूद कि 20 साल से 62,000 जैसे लोग मैराथन्स में पार्ट लेते हैं, हर नेक्स्ट वीक में एक मैराथन होता है, पर प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ न्यू इंडियन रिकॉर्ड वहीं का वहीं रह गया। इसके कंपैरिजन के लिए बहुत अच्छी कहानी है। जब शिवनाथ ने मेंस रिकॉर्ड किया था इंडिया का 2:12 का, तब वुमेन्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड 2:15 था। और आज के दिन में हम देखें तो हमारा मेन रिकॉर्ड अभी भी 2:12 है, पर वुमेन का वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 घंटे 9 मिनट और 51 सेकंड हो गया है। तो ये दिखता है जो प्रोग्रेस हम नहीं कर पाते, डिस्पाइट द फैक्ट कि मनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल स्पोर्ट्स अथॉरिटी लिबरली सारे एथलीटों को जो टॉप स्टैंडर्ड के हैं एक टॉप स्कीम में बहुत पैसा देती है। जहां मर्जी ट्रेनिंग करो, वर्ल्ड बेस्ट कोचेस के साथ रहो, साउथ अफ्रीका में रहो, स्विट्जरलैंड में, जैसे नीरज चोपड़ा ने किया, पर एक ही मेडल आया है इसके बावजूद। पर इसके कॉन्ट्रास्ट में हमने इलियास बाबर की कहानी सुनाई, जिनको कोई ऑनर नहीं मिला, एक द्रोणाचार्य मिला, पर कभी भी इंडिया के कोच बना के नहीं भेजा, जबकि एथलीट उनके जाते थे। इस तरह से अभी क्योंकि 7 साल बाद हॉकी लीग स्टार्ट हुई है और वुमेन्स टीम भी खेली है, एक बहुत अद्भुत कहानी सामने आई है। सोनीपत में एक एक्स इंडियन हॉकी कैप्टन रानी सीवच ने अपने हस्बैंड से 2006 में बोला, एक ये फालतू लैंड का पीस जो है वो खरीद लेते हैं, और यहाँ पे मेरा इच्छा है कि मैं हॉकी एकेडमी खोलूं बच्चों के लिए, और पास के स्कूल में जाके रिक्रूटमेंट कर लेती थी। ऐसी एक दिन वो जब स्कूल में गई तो उसने देखा एक माँ रोती हुए वापस आ रही थी कि मैं अपनी बेटी की फीस नहीं दे सकती 250 रुपए की, और इसके फादर अभी देहांत हो चुका है। तो रानी सीवच ने उस लेडी को बोला, आप घबराइए मत, मैं इसकी फीस दूंगी और मैं इसको अपने एकेडमी में हॉकी खिलाऊंगी।
उसने कहा हमारे पास तो फीस नहीं है। कहती है मैं फीस नहीं लूंगी और मैं इसे खाली अपनी बेटी की तरह पालूंगी, खेलना चाहेगी तो खिलाऊंगी, नहीं खेलना चाहेगी नहीं खिलाऊंगी। और हाल ही की बात है, वुमेन्स हॉकी लीग जो इस साल स्टार्ट हुआ है उसके फाइनल उसकी टीम जीती और वो लड़की ज्योति सिंह को बेस्ट इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर ऑफ द लीग अवार्ड मिला 20 लाख का। तो एक तरफ है रानी सीवच और मिस्टर इलियास बाबर जैसे अनेक, मेरे को इन दो कहानियों की याद है तो मैंने इसकी बात बुलाई, पर इसके अलावा और बहुत हैं और मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, नहीं कह के कि उनका नाम ना लूं, तो इसके अलावा भी बहुत है। पर कंपैरिजन कर रहा हूं कि इंडिविजुअल्स विदाउट एनी मनी विद देयर पैशन इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्पोर्ट्स को, जो government, sports authorities and federations with all their money, including some of the new wave sponsors, नहीं कर पा रहे हैं इंडियन स्पोर्ट्स के लिए। दिल वाले लोग चाहिए और दिल वाले परफॉर्मेंसेस आएंगे।